हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स। 3 टाइप के डाइन्स किए हमने, आइसोलेटेड डाइन्स, क्यूमुलेटेड डाइन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब देखते हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सो द डिफरेंस इन रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डाइन्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन रिलेटिव लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन पे किस पे बेसिस थी? लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स पे, कि कहाँ प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और इनकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगी लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन दियर मोलिक्यूल्स, कहाँ प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। एंड अनदर, heat of hydrogenation of alkenes and dienes shows that conjugated dienes are more stable than non-conjugated। तो heat of hydrogenation हमने alkene में भी किया था। क्या होता है heat of hydrogenation? Heat of hydrogenation of an unsaturated compound is the quantity of heat evolved when 1 mole of compound is completely hydrogenated। ये हमने alkene में भी किया था कि किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे। सो इस पे भी है कि इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे डाइन्स में भी स्टेबिलिटी देखेंगे। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड डाइन्स शोज दैट कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। सो अगर हम ये एल्कीन ले, सो डाइन ले CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखिए ये कैसी डाइन है, दिस इज आइसोलेटेड डाइन है, डबल बॉन्ड क्या है वो मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से आइसोलेटेड है, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, अराउंड एक्चुअल जो है 254.4 किलो जूल पर मोल के अराउंड है। एंड ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 238.2 किलो जूल के पर मोल के अराउंड। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन एंड दिस इज आइसोलेटेड डाइन। conjugated डाइन सिस्टम इज मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, इट मीन इसने ज़्यादा हीट इवॉल्व कर दी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स में बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिजोनेंस और डीलोकलाइजेशन, कि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कॉन्जुगेटेड में, इसलिए भी ये ज़्यादा स्टेबल है। डीलोकलाइजेशन कैसे, लेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड के नहीं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डीलोकलाइजेशन होगा। क्या बनेगा इसका, लेट CH2 ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले गए इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, सो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस कार्बन के पास चले गए, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसमें क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। सो कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल। एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शोज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन अदर डाइन्स। ठीक है, अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। Conjugated dynes are more stable than non-conjugated dynes, it is clear. The extra stability can be explained in terms of their structure। अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे हम कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है। Now resonance स्ट्रक्चर देखें हम इसका। Conjugated dynes exist as resonance hybrid of various contributing structures। ठीक है, जैसे कि 1,3 ब्यूटाडाइन लिया हमने, 1,3 ब्यूटाडाइन इज ए रिजोनेंस हाइब्रिड रिसीविंग कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मैनी स्ट्रक्चर्स। इसके काफ़ी स्ट्रक्चर बनेंगे, वो कौन कौन से बनेंगे, दैट ये है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर तो याद कर लो अच्छे से, क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड एंड 4 कार्बन की चेन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसमें हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएं इसके, लेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, तो ये क्या बना, इसने इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज CH2 पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस कार्बन के बीच में, इट मीन्स इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये रह गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में आ गया। अब जो ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन थे ये चले गए इस कार्बन के पास, इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, आप इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा भी सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमने ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डिलोकलाइज किए, हम ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर
यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास, तब क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले गए तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हुआ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो स्ट्रक्चर बन गए इसके, ये और ये। तो लेट दिस इज स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3। यहाँ इन दोनों में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। Structure 2 and 3 involve separation of charge particles, but structure 1 does not involve any separation of charge, is the most stable। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा स्ट्रक्चर 1। ये आपने पीछे किया होगा रिजोनेंस की कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि हम देखें ये फिर अगेन 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें क्या है देखो, जो स्टेबल स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। इट मीन्स इनकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए डबल बॉन्ड की और इसकी सिंगल बॉन्ड की। बट द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 1 and 2 and C3 and C4 is nearly same as कार्बन डबल बॉन्ड। इनकी तो बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ये 134 पिकोमीटर के अराउंड, ठीक है। बट जो कार्बन नंबर 2 और 3 है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसकी कितनी होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है इसकी। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 154 पिकोमीटर, लेकिन इनकी जो बॉन्ड लेंथ आई 1,3 ब्यूटाडाइन में वो आई 148 पिकोमीटर, दैट इज लेस देन सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। वो हमने किसे शो कर दिया कि जो डीलोकलाइजेशन है उसकी वजह से कार्बन 2 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। कंक्लूजन क्या है कि इनकी बॉन्ड लेंथ ना ही तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड है ना ही डबल बॉन्ड के अराउंड है, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ है। इट मीन्स इन सब में पार्शियल डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1, 2 में भी, 2, 3 में भी और 3, 4 के बीच में भी। इट मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1,3 ब्यूटाडाइन में। अब देखिए अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लेट ये है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स CH2 CH CH CH2, ये सिग्मा बॉन्ड तो बने हुए, पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। सो फर्स्ट हम अगर देखें लेट ए ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ C1 C2 C3 C4, लेट ये है हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो C1 C2 p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एंड C3 C4, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो यही होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन नंबर 1 और 2, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कहाँ होगी 1 और 2, 3 और 4 के बीच में। नेक्स्ट हम दिखाते हैं ओवरलैपिंग बिटवीन C2 एंड C3, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी C2 C3 के बीच में। नाउ और ऑल ओवर रिजल्ट क्या निकला कि C1 C2 के बीच में भी ओवरलैपिंग है, यहाँ C2 C3 के बीच में भी डबल बॉन्ड है और C3 C4 के बीच में भी डबल बॉन्ड है। सो क्या कंक्लूजन निकला कि ऑल कार्बन्स हैव p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। इट मीन्स पाई बॉन्ड बनेंगे सभी ऑर्बिटल्स में। तो ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ C1 विद C2, C2 C3 एंड C3 एंड C4। नाउ क्या कंक्लूजन निकला कि डीलोकलाइज पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, इट मीन्स सारे के सारे कार्बन्स के बीच में पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज ऑर्बिटल्स सपोर्ट्स दैट बॉन्ड लेंथ बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन 1,3 ब्यूटाडाइन इज नाइदर कोरस्पोंड टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइदर डबल बॉन्ड। ये वही बात है कि जो ऑल कार्बन है 1,3 ब्यूटाडाइन, उनकी बॉन्ड लेंथ ना ही तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड है ना ही डबल बॉन्ड के, उनकी बीच में सभी के बीच में डबल बॉन्ड है। इट मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि 1,3 ब्यूटाडाइन में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो रही है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन भी किस वजह से है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आ जाए कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल, तब आप ये पूरा करके भी दिखा सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के कि 1,3 ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।